तो ये जो विचारों का उतार चढ़ाव होता है इसी को हम वृत्ति कहते हैं। अब योग दर्शन के हिसाब से चित्त की 5 वृत्तियां मुख्यतः होती हैं। 5 ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारी सोचने समझने की, चीज़ों को देखने का हमारा नज़रिया बदल सकता है। उन वृत्तियों के विषय में पढ़ते हैं। चित्त की 5 वृत्तियों में सबसे पहले है हमारा प्रमाण। प्रमाण तो आपको पता ही है, जो चीज़ आपके सामने है आप उसको प्रमाण करेंगे। लेकिन प्रमाण भी 3 तरीके के हो जाते हैं। एक तो होता है प्रत्यक्ष। आपने सुना होगा प्रत्यक्ष को, प्रमाण को प्रत्यक्ष की ज़रूरत नहीं। प्रत्यक्ष मतलब जो बिल्कुल आपके सामने है, आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपने किसी को कुछ बोलते हुए सुना, आपने खुद कुछ कहा या फिर कुछ अनुभव किया, तो वो प्रत्यक्ष है, ठीक है ना। तो प्रत्यक्ष भी प्रमाण के अंडर आता है, लेकिन ये एक वृत्ति है, ठीक। उसके बाद आ जाता है अनुमान। अनुमान का क्या मतलब होता है? तर्क लगाया आपने, एक अनुमान लगाया, एक अंदाज़ा लगाया और उस अंदाजे के हिसाब से आपने सोचा कि हाँ ऐसा हुआ होगा। जैसे अगर आप कहीं जा रहे हैं और एक पूरा मैदान आपको गीला दिखाई दे रहा है तो आप कहेंगे कि शायद यहाँ बारिश हुई होगी इसलिए ये मैदान गीला है। या फिर अगर धुआं आ रहा है तो आप कहेंगे कि कहीं ना कहीं आग लगी है इसलिए धुआं है। तो ये क्या है? अनुमान है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम वृत्तियों की बात कर रहे हैं। वृत्तियों में पहली वृत्ति प्रमाण है। प्रमाण का पहला हिस्सा प्रत्यक्ष है, दूसरा हिस्सा है अनुमान और तीसरा हिस्सा आ जाता है आगम। आगम का क्या मतलब होता है? आगम मतलब एक विश्वसनीय सूत्र ने आपको कुछ जानकारी दी। आपने शास्त्र पढ़े, आपने वेद पढ़े, आपने किसी ज्ञानी व्यक्ति से बात की जो आपको बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो कैटेगराइजेशन आगम के अंदर होगी। विश्वसनीय प्रमाण, शास्त्रों या महापुरुषों की वाणी तक अगर आप तक कोई ज्ञान पहुंचता है तो वो भी आपकी एक तरीके की वृत्ति ही है। हम सब समझेंगे कि क्यों है वृत्ति। पहले आप ये समझिए कि ये तीनों चीज़ें प्रमाण के अंदर आ गई। तो वृत्ति का पहला प्रकार है प्रमाण, दूसरा क्या है? विपर्यय। ये